हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा त्यागी और मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मिक्स साग। सरसों, मेथी, पालक और बथुआ, ये सब मिला के मैं साग बनाने वाली हूँ। और उसके साथ बनाऊँगी मैं बाजरे की रोटी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये मैं 1 किलो साग लेके आई थी, तो उसमें आधा किलो सरसों और बाकी मेथी, पालक और बथुआ और मेथी मतलब सारी चीज़ें थी बाकी। और अब मैं इसको काटूंगी इस दराज से। तो ये सब जगह अलग अलग इसके नाम होते हैं, पर हमारी तरफ इसको दरात कहती हैं। तो मैं इससे काटूंगी। इसको मैं स्लैब पे सेट कर लेती हूँ। जो इसका मुड़ा हुआ हिस्सा है उसे स्लैब में अटका देती हूँ और फिर अपने पैर से दबा के ऐसे ही खड़े होके ही मैं साग काट देती हूँ। तो मैं हमेशा ऐसे ही काटती हूँ। थोड़ा सा लिया ऐसे मुट्ठी में, डबल किया इसको और ऐसे काटना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही बहुत ही अच्छे से साग कट जाता है। बहुत महीन तो मेरे से नहीं कटता, पर हाँ, काम चलाऊ हो जाता है। और ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है, ज़्यादा महीन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसे हम हैंड ब्लेंडर से चॉप कर देंगे। फिर जब वो जैसे घोटते हैं ना, वो घोटेंगे नहीं, हम उसे हैंड ब्लेंडर से करेंगे। तो ये मैंने सारा अपना 1 किलो साग काट लिया है। 1 किलो नहीं रहा था, पत्ते वत्ते गंदे पत्ते निकल जाते हैं जैसे, उसको मैंने छा के पहले और फिर अच्छे से धुल लिया था 3-4 बार। और तो 3 पाव मतलब 750 ग्राम तो रह ही गया था। तो ये मेरा साग है। और अब मैंने कुकर में 1 गिलास पानी डाल दिया है और उसमें डाली है मैंने 4-5 लहसुन की कलियाँ और 4-5 ही डाल दी हैं मिर्च हरी और 1 चम्मच भर के नमक डाल दिया है मैंने। और अब इसमें मैं डाल दूँगी ये वाला साग कटा हुआ और इसको हम 4-5 में सीटी बजने तक इसे अच्छे से पका लेंगे। तो ये मैं इसमें सारे को भर देती हूँ। मेरा कुकर ना छोटा है थोड़ा। तो ये आ गया इसमें 3 पाव साग, इतना ही बनता है बस। इससे ज़्यादा हम इसमें बना नहीं सकते क्योंकि कुकर मेरा छोटा है। पहले बड़ा था सिल्वर का, पर वो मैंने हटा दिया है क्योंकि सिल्वर के बर्तन मेरी किचन में नहीं है। अब ये 5 विज़ल बजने तक मैंने इसको पकाया है और ये मेरा साग गल चुका है पूरा अच्छे से। और अब मैं इसमें एक आलन तैयार करूँगी। मैंने 2 बड़े चम्मच मतलब मक्के का आटा लिया है और 2 ही उसमें 1 चम्मच डाल दिए हैं मैंने बेसन के। तो इसको मिक्स करके उसमें पानी डालूँगी अभी, और पानी डाल के और इसको अच्छे से घोल के बहता हुआ पेस्ट बना लेंगे हम इसको। और तब हम इसे अपने साग में डालेंगे। तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कैसे बनाते हैं साग। अगर मेरी कोई कमी भी है मेरे साग में तो आप बता सकते हैं कमेंट करके, पर मैं ऐसे ही बनाती हूँ। मुझे ऐसे ही सही भी लगता है और इजी भी है बनाना। तो ये मेरा पेस्ट बन के हो गया है रेडी। अब मैं इसे अपने साग में डाल दूँगी। तो ये 3 से 4 चम्मच आटा हो या आपके पास बेसन ही भी, बिल्कुल बेसन भी होगा तो भी चलेगा। और अगर मक्के का आटा है तो मक्के का आटा भी डाल सकते हैं। मैंने दोनों डाले हैं क्योंकि मेरे पास मक्के का आटा थोड़ा कम था, इसलिए मैंने 2 चम्मच मक्के का आटा और 2 ही चम्मच बेसन डाल के मैंने इसमें मिला दिया है ये। और अब मैं इसको, अब उसी कटोरे में मैंने थोड़ा सा पानी लेके और डाल दिया है, क्योंकि हमें ये जब फूलेगा अच्छे से, ये पकेगा तो गाढ़ा हो जाएगा साग। तो पानी डालने की ज़रूरत और भी है अभी इसमें, पर पहले हम इसे पीस लेते हैं और उसके बाद हम इसमें थोड़ा पानी ऐड और करेंगे। तो ये ऐसे ही कहीं कहीं रख के ऐसे चला देंगे तो ये घुटने जैसा हो जाएगा, क्योंकि मैंने भाई, मेरे से घुटना नहीं आता, वो नहीं होता मुझसे। और पहली बात तो वो ना पतीली जो होती है ना, पतीली हो या फिर मतलब जो गोल हो नीचे से बर्तन, उसमें घुटता है साग, इसमें कुकर में घुटता नहीं है। तो ये मैंने हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर दिया है और साग मेरा देखो ऐसा बन के रेडी हो गया है। ना ज़्यादा महीन किया है, ज़्यादा महीन करेंगे तो वो है ना चटनी जैसा हो जाएगा, तो ज़्यादा महीन भी नहीं करना है। और अब मैंने कुकर गैस पे चढ़ा दिया है और इसमें अभी मैं और पानी ऐड करूँगी थोड़ा सा, क्योंकि ये ना जैसे जैसे पकेगा वैसे वैसे थिक होता चला जाएगा। तो इसमें इस पानी में ना मैंने
वो हैंड ब्लेंडर के उसको भी धो दिया था। और इसमें मैंने एक वो डाला था, जो वो नहीं हींग नहीं होता, वो डली वाला हींग, उसको गुनगुने पानी में थोड़ा सा मैश कर लिया अच्छे से और उसको घोल के और उसी में हैंड ब्लेंडर के उसको धो दिया। और ये मैंने भी पानी इसमें डाल दिया है। और अब मैं डाल दूँगी इसमें कुटी हुई 1 चम्मच भर के लाल मिर्च, क्योंकि तीखा होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो मैं सब्जियों में और मैं तीखा मतलब मिर्ची ये वाली नहीं डालती हूँ, पर किसी किसी सब्ज़ी में डालती हूँ। तो साग में ज़रूरत होती है कुटी हुई मिर्च की। और अब मैं डाल दूँगी इसमें पैन में सरसों का तेल, क्योंकि मैंने कुकर रख दिया है दूसरी गैस पे, वो पकेगा धीरे धीरे। और वो कम से कम 20 मिनट पकना चाहिए। साग जो है हमारा 20 से 25 मिनट धीमी गैस पे छोड़ दो, बीच बीच में चलाते रहो तो पक जाएगा बहुत अच्छे से। और इधर हम एक तड़का तैयार कर लेते हैं। मैंने डाल दिया है सरसों का तेल और उसमें डाल दिया हींग, थोड़ा जीरा और 4-5 लहसुन की कली, एक बड़ा सा प्याज, 2 लाल मिर्च तोड़ के मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो ये मेरा तड़का तैयार हो जाएगा अब। और ये तड़का होने के बाद हम इसे डाल देंगे साग पे, तो मेरा साग तो हो जाएगा एकदम रेडी। अब इसमें थोड़ा सा ना कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, जिससे कि कलर उसमें साग में ना बहुत अच्छा सा आ जाएगा। तो ये मेरा तड़का हो गया है तैयार। अब मैं कुकर को देखूँ कैसे, कितने अच्छे से मलाई भी आ गई है साग पे पकते पकते। ये 20 मिनट से लगभग पक रहा था ऐसे ही। अब डाल दिया इस पे मैंने ये तड़का। तो देखो बन गया ना टेस्टी सा साग, लग रहा है ना सुंदर। तो ऐसे ही मैं साग बना लेती हूँ। तो ये साग बन के तो हो गया है रेडी। और अब हम बनाएंगे बाजरे की रोटी इसके साथ में, बड़ी गजब लगती हैं। तो ये मैंने गैस पे रख दिया है, धीमी गैस पे तवा। और इधर मैंने मक्के का वो बाजरे का आटा लिया है और उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया। अब हम इसे हाथ से गूँथेंगे। बस इसमें गूँथने का ही खेल है थोड़ा सा। वैसे लोग पिन्नी लगा के पता नहीं कैसे कैसे रोटियां बनाते हैं, वो मुझे समझ नहीं आती। मैं तो सीधे सिंपल तरीका है जो हमने मतलब मम्मी गांव में, भाभी, मम्मी, दीदी सब बनाती थी, वैसे ही ये बनाएंगे हम इसको। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और हम इसको हाथ से मसलते जाएंगे। जितना इसे ज़्यादा हम मसलेंगे ना हाथ से, उतना ही ये आटा बहुत अच्छा बन जाएगा, क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री होता है आटा। तो इसमें लोच तो होता नहीं है। अब इसे लोच हमें लाने के लिए जितना हम इसे अच्छे से मसलेंगे उतना ही ये अच्छे से चिकना हो जाएगा। और फिर इसकी रोटियां टूटेंगी नहीं, बहुत अच्छे से बनेंगी और बहुत ईजी तरीके से बन जाती हैं। अब ये मेरा आटा तो मल के हो गया है तैयार। बस कुछ देर तक मैं इसको ऐसे ही गूँथूँगी पानी लगा लगा के। बस इससे जो ये हाथ में हथेली में जो ये जो पाम का वो होता है ना, उसी जगह से इसको मथना पड़ता है आटे को। ऐसे ही काटो, बस एक के ऊपर रखो, फिर काटो, फिर रखो, फिर काटो, फिर रखो, ऐसे ही इसको मलते हुए ये एकदम चिकना बन जाता है। अब ये आटा मेरा तो हो गया है रेडी। और अब मैं बनाऊंगी इसकी मोटी मोटी 2 रोटी, क्योंकि और कोई खाता नहीं है। ज़्यादातर मुझे ही मक्के की रोटी और बाजरे की रोटी मुझे बड़ी पसंद आती हैं, तो इसलिए मैं 2 या 3 ऐसे बनाती हूँ। कोई और खाएगा तो खा लेगा, नहीं तो मैं ही 2 रोटी खा लेती हूँ। 2 तो नहीं, 1.5, बहुत मोटी हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं ये। तो ये मेरी रोटी अब देखो ऐसे पहले पीट लो, फिर इसको गोल 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 ऐसे घुमाते जाओ, जिससे कि इसकी किनारी टूटे नहीं, और बीच से दबा के धीरे से, और बस हथेलियों की मदद से इसे हम बना देंगे। और ये कितनी बढ़ा लो इसे, धीरे 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 ये बढ़ती चली जाएगी। बहुत अच्छे से, बहुत ईजी तरीके से बन जाती है। ऐसे ही सेम मक्के की बनती हैं और ऐसे ही बाजरे की बनती हैं। तो देखो कहीं से फटी भी नहीं है। और अब मैं इसे तवे पे डाल दूँगी। तवा मेरा गरम हो चुका है और ये डल गई है तवे पे रोटी। एक रोटी और बन जाएगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसे। जब ये सिकेगी नीचे से तो फिर हम इसे पलट देंगे। बहुत ईजी है, मैं तो हमेशा बनाती हूँ मक्के की भी और बाजरे की भी। तो ये हमारी रोटी गई है सिक। अब इसे मैं बड़ी वाली गैस पे ना सिम करके उस पर इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी और दूसरी रोटी में तवे पे डाल दूँगी, तो मेरी रोटी बन के हो जाएंगी रेडी। तो ये एक रोटी और है,
इसको भी ऐसे ही पीट पीट के थोड़ा चौड़ा करेंगे, फिर इसे गोल 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 ऐसे घुमाएंगे तो एक किनारी इसकी जब बंध जाती है ना तो फिर टूटने की पॉसिबिलिटी नहीं रहती। अब देखो, अभी ऐसे पीटो इसको हथेली से पीट पीट के बड़ी हो जाती है रोटी, गोल 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 एकदम बड़ी सी रोटी बन के रेडी हो जाती है ना आसान बनाना कितना। ये रोटी ये भी मेरी बन गई है। अब मैं इन रोटियों को सेक के और मैं आपको अभी प्लेट लगा के दिखाती हूँ। मैंने पता है अभी लोनी घी भी निकाला था वो कान्हा जी को भोग लगाने के लिए। सुबह मलाई जमाई थी मैंने और अब वो जम गई मलाई और उसमें से मैंने लोनी घी निकाल लिया है। तो बाजरे की रोटी के साथ में हम लोनी घी लेंगे और मूली के चंदे, हरी मिर्च और साग में भी खूब सारा घी डाल दिया है, लोनी और रोटी पे भी रख दिया। देखो मेरी प्लेट लग के हो गई है रेडी और मैं तो जा रही हूँ खाने। बहुत टेस्टी बनी है और आप भी बना के खाना और फिर बताना मुझे फीडबैक में आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर।